दैत्यों की बस्ती में जिंगारू। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक सुहानी सुबह छुट्टी के दिन करीब 25 आदमी हंसते गाते एक मोटर लॉन्च में समुद्र की सैर को निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था, दुर्भाग्य उनका समुद्र के बीच में इंतजार कर रहा था। अचानक भयानक तूफान आया और सागर की लहरें ठाटे मार कर 50-50 मीटर ऊंचे उठने लगी। मोटर लॉन्च अपनी दिशा भूलकर तूफान के साथ गति से मीलों दूर बहता चला गया और एक अंधा कर देने वाले कोहरे में घुस गया। अचानक बचाओ, जहाज का डूबना निश्चित था, इसलिए सभी यात्री समुद्र में कूद गए और अपनी जान बचाने के लिए दैत्याकार लहरों से लड़ने लगे। किस्मत अच्छी थी, जल्दी ही उनमें से कुछ पास के टापू में पर जा लगे। तूफान थम चुका था। सबसे पहले होश आने वाले व्यक्ति एक लड़की थी जिसका नाम सपना था। उसे किनारे पर पड़े लोगों की गिनती की तो वो कुल 14 लोग यानी 11 लोग डूब गए। थोड़ी देर में सभी को होश आ गया। सभी एसआई अपनी स्थिति के बारे में सोच रहे थे। अचानक धरती जैसे हिलने लगी और भयानक भूकंप आने लगा। जैसे उन लोगों ने गर्दन उठाकर देखी, उनके चारों ओर भयंकर दैत्याकार डायनासोर और दैत्यों से घिरा पाया। इतने भयंकर जीव ये, जान बचानी है तो भागो। सभी जान बचा कर भागे, किंतु किसी भी उनमें से 4 लोग मारे गए। तभी उन्हें एक गुफा की शरण ली, जिनके मुंह इतना छोटा था कि वो दानव उनमें नहीं घुस सकती। ओह माय गॉड, आज के युग में क्या यह दैत्य जीवित है? सभी अपनी अपनी अकल दौड़ाने लगे, किस को यहाँ से बच निकले। तो गुफा के अंदर एक चीख सुनाई दी, यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं। वो चीख उन्हीं लोगों में से एक की थी जो गुफा के अंदर तक चला गया था। सभी अंदर की ओर भागे। ओह, ये शायद हमारी तरह यहाँ फंसे लोगों हैं और मारे गए होंगे। अरे, हमें संदेश भेजने का माध्यम मिल गया। हम 25 लोग पिकनिक के लिए निकले थे। अचानक हम में 10 लोग इस अंधेरी गुफा में कैद हैं। कृपया हमें बचाने की कोशिश करें। सपना झटपट पैड निकाली और संदेश लिखने लगी। सपना ने वहाँ एक ब्रीकेस खोला, उसमें से लिखने का कुछ सामान निकाला और उसने एक बोतल का ढक्कन बंद करके रात के समय समुद्र में डाल दिया। पानी में बहती बोतल नजर पड़ी भारतीय तटरक्षकों की। कैप्टन, वो देखो, लगता है संदेश भेजने का सैकड़ों साल पुराना तरीका लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। और आज सुबह यह पत्र नेवी हेडक्वार्टर से मिला मुझे। जंगारू, ये जगह वह 3 कहीं ग्रीनलैंड है। आसपास के टापू हैं जो चारों तरफ से कोहरे में घिरे रहता है। चाहे तो फार्स ले जा सकते हो। नहीं आईजी साहब, मैं किसी की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। और जिंगारू को खतरों से अकेले जूझने में मजा आता है। और फिर जिंगारू निकल पड़ा दैत्य की बस्ती की तरफ, बिल्कुल अकेला। इतना गहरा कोहरा, लगता है यही सही जगह पहुंचा हूँ। ओह, कोहरे से ने तो बिल्कुल अंधा कर दिया। सचमुच कोहरा बहुत घना था, लेकिन जिंगारू बिना रुके आगे बढ़ता रहा। बस अब बाल बचा। कोहरे को पार निकलते ही जंगारू की नज़र एक अजीब से जानवर पर पड़ी जो अपना मुंह फाड़े जंगारू को आने का इंतजार कर रहा था।
रहा था। गति अधिक होने के कारण जंगारू अपने आप को न बचा पाया। अचानक जंगारू की गति में कई गुना तेजी आ गई और वह उस दैत्य के मुंह में बंद होने से पहले पार हो गया। टापू पर पहुंचते ही जंगारू धरती पर आया। सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। अभी जंगारू कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, धरती हिलने लगी जैसे कयामत आ गई। उफ, यह धरती कैसे हिल रही है? क्या भूकंप भूचाल है? ओह! इससे पहले जंगारू को समझ पाता, हवा में ऊपर उठने लगा और उसकी गर्दन घुमाई तो वह एक दैत्य के शिकंजे में था जो मुंह फाड़े उसे निगल जाने के लिए तैयार था। अभी जंगारू दैत्य की गिरफ्त से निकलने की उपाय सोच ही रहा था कि अचानक डायनासोर ने पीछे से दैत्य पर जबरदस्त टक्कर मारी। वे दोनों आपस में भिड़ गए और हवा में तैरता हुआ जंगारू उसकी कलाई लड़ाई का नज़ारा देखने लगा। बिल्कुल सपने जैसा। अगर एक पल की देरी हो जाती तो अपनी ज़िंदगी की किताब बंद हो जाती। कुछ ही क्षणों में दैत्य ने डायनासोर को भगा दिया और उसने जंगारू को ऐसे देखा जैसे कई दिनों से भूखे रोटी छीन गई हो, क्योंकि जंगारू अपनी पहुंच से बाहर निकल चुका था। बहुत होशियार रहना पड़ेगा। जंगारू घंटों यूं ही हवा में इधर उधर उन लोगों की तलाश में घूमता रहा, फिर उनका कोई नामो निशान न दिखा। यहाँ तो इतने बड़े टापू में इन दैत्यों के बीच खोजना तो घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। जंगारू को अचंभा हो रहा था कि वे लोग आखिरकार यहाँ कैसे पहुँचे, किस जगह उन्हें संदेश भेजा, उन लोगों ने यहाँ 3 महीने कैसे काटे होंगे। हवा यूं ही टकराने मारकर बेकार था। आखिरकार जंगारू नीचे उतरने का खतरा उठाने की ठानी। पता नहीं जीवित भी हैं या नहीं, यहाँ नीचे पहाड़ों में देखता हूँ। संदेश सपना ने अपना नाम लिखा था, इसलिए जंगारू ने उसी का नाम लेकर आवाज़ देनी शुरू करी। लगता है कोई आया है। जंगारू की आवाज़ सुनते ही सपना गुफा से बाहर की ओर दौड़ी। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। हम यहाँ हैं। और सपना की आवाज़ सुनने के बाद जंगारू चौंका। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, बचाओ और वापस अंदर जाओ। वो देख 5 सींगों वाला एक दैत्याकार गैंडा बड़ी तेजी से सपना की ओर भागा चला आ रहा था। उसे देखते ही सपना चीखी। जंगारू को लगा जैसे सपना वापस अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए वह तेजी से गैंडे के पीछे भागा। गैंडा काफ़ी भारी था, भरकम था, शक्तिशाली था और जंगारू भी कम न था। उसने उस गैंडे के सींग को पकड़कर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगा। कहते हैं जंगारू में कई हाथियों के बराबर शक्ति है। जंग करेगा जंगारू। और जंगारू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह गैंडा भी कम नहीं था। उसने अपने सिर पर एक जबरदस्त झटका दिया और जंगारू को अपना अंत करीब नजर आने लगा। यह तो मारने के लिए उतारू है, अब कुछ करना ही होगा। और अगले ही क्षण जंगारू तेजी से उछला और अब बारी थी जंगारू की। जंगारू ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति समेटी और उससे भिड़ गया। वैसे गैंडे को लगा आज शेर को सवा शेर मिल गया है और गैंडा वहां से डरकर भाग गया, परंतु सपना यह देखकर बेहोश हो गई। बाकी लोग भी घबरा कर अंदर भाग गए। शायद बाकी लोग भी यहीं होंगे। और जहाँ एक सभी जंगारू को देखकर आश्चर्यचकित थे, वहीं बेहोश सपना देखकर घबरा उठी। सपना को क्या हुआ?
उसने एक आदमी को पानी लाने के लिए गुफा के अंदर गया और थोड़ी शायद वहाँ झरना था। पहले इसको होश में लाना होगा, फिर यहाँ पानी मिलेगा, अभी लाता हूँ। तभी वह आदमी की चीख सुनाई दी जो पानी लेने गया था। बचाओ, ठहरो, मैं देखता हूँ। आंधी तूफान जंगारू आंधी तूफान की तरह अंदर गया। वहां का दृश्य देखकर जंगारू के मुंह खोला का खुला रह गया, क्योंकि अंदर एक दैत्याकार चमगादड़ आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, इतना बड़ा चमगादड़! जंगारू को देखकर चमगादड़ ने उस पर हमला किया। इससे अपने छुटकारा छुड़ाना होगा। यह सिर चबा डालेगा। लेकिन जंगारू ने आखिर जंगारू था। अगले ही क्षण जंगारू ने चमकीले खंजर से विशालकाय चमगादड़ की गर्दन पर वार किया। चमगादड़ कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिरा, और अगर जंगारू फुर्ती न दिखाई होती तो भारी भरकम चमगादड़ उसके ऊपर गिरता और फिर अंदर झरने से कपड़ा पानी को अच्छी तरह गीला करके सपना के चेहरे पर निचोड़ा। लगता है होश आ रहा है। वो इतना बड़ा चमगादड़ पहली बार देखा है। और सपना जल्दी ही होश आ गया। फिर जो कुछ भी उसने बताया सचमुच ही हृदय विदारक था। सभी मारे गए खाने का चक्कर में। आप लोग सिर्फ 6 बाकी हैं। हाँ खाना, हाँ कई दिनों से भूख रहने के बाद हमने एक की मृत्यु हो गई। बाकी लोग की हालत खराब होने लगी। हमने निर्णय किया कि हम लोग 2-2 करके खाने की तलाश में जाएंगे। कुछ कंदमूल जैसे फल हैं, बस वही खाकर हम पानी पी कर हम गुजारा कर लेते हैं। अभी खाने की तलाश में निकलने लोगों ने उन दैत्य का हमला हो करता है, वे मारे जाते थे। और इस तरह हम 4 हमलों से हमारे साथी मारे गए। इस समय हम 6 शेष बचे हैं। आप लोग चिंता ना करें, मैं आ गया हूँ। परंतु हमारे पास नाव या बोट तो है नहीं, हम जाएंगे कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दें। अब आराम करो, कल जाने की तैयारी करना। और अगली सुबह जंगारू एक एक करके कई वृक्ष उखाड़ लिए और उन्हें काटने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए पेड़ों से टकरा कर समान आकार में लठ तैयार किए गए। फिर उन लठों को समुद्र के किनारे एक जगह इकट्ठा किया और कुछ अजीब से पेड़ों पर लटकी मजबूत लताएं तोड़ी। ये काफ़ी मजबूत रस्सियों का काम करेंगी और उन लठों को बांधकर एक नाव तैयार की। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अगले ही पल तनों की नाव समुद्र की ओर ले उड़ा और डाल दिया समुद्र में लहरों पर। भगवान का शुक्र था कि इस बीच उसका सामना किसी दैत्य से नहीं हुआ, वरना कम से कम अधिक नुकसान होता। सब ठीक है। फिर वह उड़ चला उन लोगों को बुलाने के लिए। सारा काम फुर्ती से हुआ। सभी लोग नाव की तरफ भागे। जिंगारू भी तैयार था। जल्दी करो, तुम नाव पर सवार हो जाओ, मैं उसे खींचूंगा। सब लोग मजबूती से पकड़े रखना। समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची हो सकती हैं। जिंगारू, तुम हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हो, ये मेरा फर्ज है। ओके दोस्तों, चलने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर अपने घर की ओर। हाँ 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 भाई, बहुत काट लिए परेशानी के दिन, अब डर नहीं। और शुरू हुआ खतरों से भरा सफ़र। लेकिन फिर भी सभी को रोमांचित होकर शोर मचा रहे थे। हे उफ, ये क्या! आखिर अगर चीखता तो लड़कियां घबरा जाएंगी। भगवान जिंगारू को कैसे पता चले
ये पीछे कौन खींच रहा है? जिंगारू को लगा नाव अचानक कुछ भारी हो गई और जो ही उसने गर्दन घुमाई, ओ शार्क, जल्दी कुछ करना होगा वरना वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इससे पहले कुछ समझ पाता, जिंगारू पानी में कूद गया और भयानक शार्क से भिड़ने के लिए अपना मुंह फाड़े जिंगारू पर हमला करने का इंतजार कर रही थी। परंतु जिंगारू ने शार्क के खुले मुंह को दोबारा बंद नहीं होने दिया। दोनों जबड़े पकड़ लिए उसने शार्क को यूं चीर डाला जैसे कोई गला हुआ कपड़ा हो। कुछ देर बाद शार्क फड़फड़ा कर सदा के लिए शांत हो गई। थोड़ी देर बाद भड़चन भरा सफर हुआ शुरू हुआ और तभी ऊंची लहरें उठी अगर नाव को ऊपर उछाल दिया और सपना पानी में जा गिरी समुद्र में। एक बार फिर जंगारू पानी में छलांग लगाई और उसे निकाल कर बाहर लाया और आखिरकार थकान भर सफर समाप्त हुआ और किनारे पर नजर आया। लोग खुशी से चहक उठे, हम बच गए। पहले ये तो पता चले कि कौन सी जगह है। और फिर वो सब समय आया विदा होने का। क्यों सपना, तुम्हें बचने की खुशी नहीं है? हाँ, और तुम्हें ज़्यादा तुमसे मिलने की। जिंगारू आई लव यू। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ये भी कोई सोचने की बात है। समाप्त दोस्तों।